जिस तरीके से लगातार दाखिले में धांधली होती है, नेपोटिज्म होता है और सत्ता में बैठे लोगों को ही दाखिला मिल पाता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं जेएनयू जैसे संस्थान बहुत कम है। इसके खिलाफ और जो सोशल जस्टिस को खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग ये मांग करते हैं कि और कॉलेज खोलने की जरूरत है और जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो दलित है, जो गरीब है, दिल्ली में रहने वाले जो छात्र युवा हैं, जो सरकारी स्कूल से आते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। और किन कारणों के वजह से वो यूजीसी ऑफिस के बाहर धरना दे रही हैं, आपने देखा। नमस्कार, मैं अमन पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के आईटीओ के यूजीसी ऑफिस के बाहर, जहां पर आप पीछे छात्रों के हुजूम देख सकते हैं, जो कि जेएनयू छात्र संघ को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ धरना देते हुए उनका मांग है कि जो वाइवा बोस के जरिए जो मार्क्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को कम दिया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से बंद किया जाए और साथ ही साथ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनकी क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम सुनाते हैं कि ये छात्र किन नाराओं का इस्तेमाल कर रहे हैं यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन करने में। देखिए, आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार दाखिले में धांधली होती है, नेपोटिज्म होता है और सत्ता में बैठे लोगों को ही दाखिला मिल पाता है। वैसे भी हम लोग जानते हैं जेएनयू जैसे संस्थान बहुत कम है। हम लोग ये मांग करते हैं कि और कॉलेज खोलने की जरूरत है और जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो दलित है, जो गरीब है, दिल्ली में रहने वाले जो छात्र युवा हैं, जो सरकारी स्कूल से आते हैं, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। हम लोग मांग करते हैं जेएनयू जैसे और संस्थान खोले जाए और डिप्राइवेशन पॉइंट लागू किए जाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक वीकली सेक्शन से आने वाले छात्र हैं उनको दाखिला मिल पाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एनईपी जैसी नीतियां काले कानून है, जिसके जरिए एक बड़े हिस्से को हायर एजुकेशन से बाहर करने का एक तरीका है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं लगातार। और इसलिए आज हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया है और आज हम यूजीसी के खिलाफ ये प्रदर्शन करके दिखा देना चाहते हैं कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा। चाहे आप एनईपी ले आइए, चाहे आप एचईसीआई बिल ले आइए, हम इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे और जेएनयू और डीयू जैसे और संस्थान खोलने की मांग करते रहेंगे पूरे देश में। और हम मांग करेंगे कि जो डिप्राइवेशन पॉइंट है सभी सरकारी स्कूल से आए हुए छात्रों को दिया जाए। हमारे साथ अभी जेएनयू के प्रेसिडेंट आयशी घोष मौजूद है। आइए हम इनका राय क्या है और किन कारणों की वजह से यूजीसी ऑफिस के बाहर धरना दे रही हैं। मैडम, आपका महत्वपूर्ण मुद्दे क्या है जो इनके ऑफिस के बाहर आप धरना दे रहे हैं? आज जेएनयू से इवन काफी सारे कैंपसेस से स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद है और हमारा डिमांड यही है कि जिस तरीके से एंटी एग्जाम्स करवा रहा है और जेएनयू प्रशासन उसमें एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वाइवा वॉइसेस में कर रहा है, तो हमारा मेन मुद्दा है कि वाइवा वॉइसे का नाफे कमेटी के रेगुलेशन में जो वेटेज है उसको घटाया जाए। साथ ही साथ ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस पे यूजीसी तहकीकात करे और देखे कि ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं या रीजनल डाइवर्सिटी से आ रहे हैं उनके खिलाफ क्यों किया जा रहा है। तो मैम, यूजीसी एक तरीके से मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको निशाने पे ले रही है। एकदम यूजीसी का जो गैजेट 2016 का है वो एक तरीके से एक्सक्लूजनरी पॉलिसीज बनाता है, जिससे जो पिछड़े तबके से स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस में ना पहुंच पाए, तो हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। मैम, जो सीयूसीटी का मुद्दा है उस पे क्या कहना चाहिए? हम एनईपी सीयूसीटी दोनों का ही जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से विरोध करते हैं और उसका भी बात आज हम यहाँ पे रखेंगे। मैम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार द्वारा लाई जा रही है इसमें बताया जा रहा है कि जो मदर टंग में लैंग्वेजेस दिए जाएंगे, ये तो एक अच्छा स्टेप है ना, आप इसको किस तरीके से खंडन करते हैं? एनईपी इज अ वे, एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन की तरफ पुश कर रहा है, ऑटोनॉमी की तरफ पुश कर रहा है, जहाँ पे यूनिवर्सिटीज के ऊपर स्टेट एक तरीके से फंडिंग नहीं करेगा, यूनिवर्सिटीज को खुद करना होगा। ऐसा अगर होगा तो पिछले तबके के जो स्टूडेंट्स पहले हायर एजुकेशन में आते थे वो नहीं आ पाएंगे। तो मैम, ये जो प्रोटेस्ट है आप इसको मैसेज बड़े तौर पे ले जाओगे क्या? एकदम, हम लोग एक फोरम आने वाले समय में बनाने वाले, जिससे हम लोग सीयूसीटी और साथ में जो एनईपी है इसके खिलाफ और जो सोशल जस्टिस को खत्म किया जा रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
तो आपने देखा कि हमारे साथ अभी मौजूद थी JNU-SU के स्टूडेंट प्रेसिडेंट आयशी घोष, और उन्होंने क्या बयान दिया और किन कारणों के वजह से वो UGC ऑफिस के बाहर धरना दे रही हैं, आपने देखा। और आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि अन्य छात्र जो इस धरना में मौजूद है उनका क्या राय है और किन मुद्दों के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमारे साथ प्रदर्शन करने वाले छात्र में से एक छात्र हमारे साथ मौजूद है अभी। सर, आपका नाम? देवज्योति। सर, किन कारणों की वजह से आज आपको UGC ऑफिस के बाहर आकर प्रदर्शन करना पड़ा? हमारा मेन मुद्दा है कि वाइवा में डिस्क्रिमिनेशन होता है। वाइवा में जो SC ST OBC माइनॉरिटी स्टूडेंट्स है उनको बहुत ही कम नंबर दिया जाता है। तो हमारा मेन डिमांड है कि वाइवा को स्क्रैप किया जाए, बस रिटन एग्जाम के बेसिस पे PhD एंट्रेंस हो। सर, जो पहले रिटन एग्जाम लिया जाता था और वाइवा को जो लिया जाता था, तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है मार्जिनलाइज सेक्शन को कम मार्क्स दिया जा रहा है, तो क्या पहले मार्क्स ज्यादा आते थे एज कंपैरेटिव टू वाइवा बोर्ड? नहीं, ये हमेशा से यही चलता आ रहा है, बहुत ही कम नंबर मिल रहा है। तो ये वाला डिमांड जैसे काफी कमेटीज का भी है कि वाइवा का नंबर घटाया जाए। 3 कमेटी ने यही बोला है और हम इसको और भी फर्दर बढ़ा के बोल रहे हैं वाइवा हटा ही जाए, क्योंकि जितना भी नंबर रहेगा वाइवा में डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो हमारा पॉइंट है कि रिटन एग्जाम के बेसिस पे ही है। सर, तो आपके द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि मार्जिनलाइज सेक्शन को खास तौर पे उन लोग निशाने पर ले रहे हैं, वो क्या सही बात है? हाँ, वो सही बात है, डेटा दिखा रहा है यही। 3 कमेटी रिपोर्ट से सेम चीज बोल रहा है। सर, तो छात्र अपने एलिजिबिलिटी के तौर पे और अच्छे कर सकते थे अगर रिटर्न फॉर्मेट पे होता टेस्ट तो? रिटर्न पे जो लोगों को अच्छा नंबर मिला है मार्जिनलाइज सेक्शन से, मतलब UR के बराबर या फिर UR से भी ज्यादा नंबर मिला है, उनको भी वाइवा में बहुत ही कम नंबर दिया गया है। रिटर्न का जो है और वाइवा का, उसमें बहुत ही डिफरेंस नंबर आ रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रणवी भारती है। सर, आपने यहाँ पर आकर वाइवा बोर्ड्स को डिस्क्राइब करने की बात कही, और साथ ही साथ सर ये CUCET और काफ़ी अन्य मुद्दे हैं, उन पे हमारे दर्शकों को बताएं जिनका आप विरोध करने आए हैं। देखिए, जब से मतलब जो अभी तो जो इशू चल रहा है JNU में, जो वाइवा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कि जो एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जिस प्रकार का जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट को लेकर के किया गया नंबर दे करके डिस्क्रिमिनेट, तो उसके खिलाफ मतलब आज जो UGC का जो प्रोटेस्ट कॉल था उसको हम लोग ज्वाइन किए। और दूसरा बात ये कि जो आपका क्वेश्चन है कि CUTET और मतलब इस सब चीज़ों को लेकर के, तो इसमें पहला ये चीज़ है कि जो पूरा एक तरीके से मार्केटाइज किया जा रहा है एजुकेशन को, तो उसको लेकर के ये एक बहुत बड़ी मतलब आगे आना पड़ेगा लोगों को। सर, आपका कहना है कि मतलब गवर्नमेंट की जो प्राइवेटाइजेशन का आरोप गवर्नमेंट लगता है वो शिक्षा संस्थानों पे भी? शिक्षा संस्थानों पे और जितने भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है उसको भी मतलब एक तरीके से उनका जो ऑटोनॉमी है उसको बर्बाद किया जा रहा है इसके थ्रू। चाहे जैसे आप देख लीजिए DU का हुआ, JNU का हुआ, जिसमें ये पूरा चीज़ आया है कि मतलब ये लोग CUTET वाला जो चीज़ें हैं उनको ज्वाइन, जो अपने अधिकार होते हैं वो छीना जा रहा है। जी, बिल्कुल ये यही चीज़ है, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो संस्थान है उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनका जो फाइनेंशियल ये जो डिक्लेरेशन है उनका, मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन का, तो वो चीज़ है ही। और दूसरा बात ये है कि एक जो सेंट्रलाइज किया जा रहा है, मतलब इससे क्या है कि ये सीधे सरकार के हाथों में दिया जा रहा है। जो NAP है, NAP के थ्रू क्या है, हिंदुआइजेशन किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम का। तो ये क्लियर कट मतलब NAP में दिया गया है, चाहे वो बाजारीकरण हो, चाहे वो हिंदुआइजेशन ऑफ करिकुलम्स हो, चाहे जो मतलब जितने भी आप एक तरफ से देखें पूरी चीज़ें मतलब। और मैं पर्टिकुलर ये बात बोलूँगा कि जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स है, जो OBC SC ST स्टूडेंट्स है, माइनॉरिटीज़ है, उनके लिए उनके एजुकेशन सिस्टम पे सबसे बड़ा हमला है ये जो NEP है। तो इसको किसी भी तरीके से इसको लड़ाई लड़ करके इसको स्क्रैप करने की ज़रूरत है, चाहे वो NAP हो, चाहे जो से वही चीज़ जो आप जो CUTET आ रहा है, CUTET आ रहा है, तो उसके थ्रू मतलब ये एक सेंट्रलाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि जो सिस्टम है, जो एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर सम ग्रुप ऑफ द पीपल, उनके बीच में आप सेंट्रलाइज हो जाए, तो उस चीज़ को हमारे लड़ने की ज़रूरत है, चाहे वो बाजारीकरण, उससे बहुत सारी चीज़ें। सरकार पे सीधा आरोप लगा रहे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की नई नीति है, जी, उस सरकार द्वारा हिंदुआइजेशन करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरीके से जो शिक्षा संस्थान है।
जैसे एनईपी में ही आप देखेंगे कि विभिन्न जैसे जो कॉलम्स दिए गए, जैसे वो बात कर रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ मतलब वैदिक कोर्सेज एंड देन अगेन संस्कृत का अध्ययन करवाना और काइंड ऑफ अलग अलग ऐसे संस्थान खुलवाना जिसका मतलब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को, जिसको हम आज के ज़माने में बोलते हैं मॉडर्न एजुकेशन, चाहे वो हम कहीं का भी मॉडल देख लें, यूरोप का देख लें, यूएस का देख लें, या फिर मतलब इस एशियाटिक सोसाइटी में भी अगर आप हम देख लें तो हमको एक वो मॉडल देना पड़ेगा। हमको एनईपी ऐसा शो कर रहा है कि हम अगर फिर से हम किसी उसी वर्ष ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं जो अग्रहरा था। अग्रहरा क्या था कि सम ओनली ब्राह्मण फेलो विल बी इन दैट विलेज, मतलब एक जो गांव होगा उसमें ब्राह्मण पीपल भी होगा जो एजुकेशन मिलेगा, और जो नॉन ब्राह्मण्स हैं उनको एजुकेशन से कोई लेना देना। आपका कहना है सर कि जो कल्चर्स के नाम पे वैदिक या संस्कृत को लाया जा रहा है एजुकेशन फॉर्म में, तो इससे ब्राह्मणवाद और फैलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मणवाद और जो मतलब जो एक प्राइवेटाइजेशन या फिर जो निजीकरण की पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा हावी होगी। और दूसरी बात ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ का ऑटोनोमस मतलब जो ये है ऑटोनॉमी है वो उससे पूरा ख़त्म होगा, और देन पूरा जो भार होगा वो स्टूडेंट्स पे आएगा, क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग, चाहे वो मार्जिनल स्टूडेंट हो, चाहे डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं, तो वो कैसे मतलब इस चीज़ को देखेंगे। और उसके थ्रू जैसे अभी का जो दूसरा पॉलिसी है नेट वाला कि नेट होगा तभी आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे, जो सीयूईटी के थ्रू जो आ रहा है, तो उस चीज़ को भी मतलब कितने लोग नेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं, कितने लोग मार्जिनल स्टूडेंट जो गांव देहात से आते हैं वो कितने लोग उस एक्सेसिबिलिटी को मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ है। और उसको जो है कि बहुत मतलब लड़ाई लड़ने की जरूरत है, उसको ख़त्म करने की भी ज़रूरत है। बेयरर्स की तरफ से अंदर गए थे और काफ़ी डिटेल तरीके से साथी अपेक्षा, अनघा, आदर्श और मैंने वहाँ पे बात रखा जो भी हमारे इश्यूज़ हो रहे हैं। जो पहली बात है कि डिस्क्रिमिनेशन को लेके यूजीसी को पूरा हम लोगों ने डिटेल में बताया कि कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, एंड द यूजीसी हैज़ डिमांडेड दैट along with whatever evidences we have, we should give a pointed letter to the UGC immediately, and we have said that we will respond immediately with that along with attaching जो भी हमारे पास एविडेंसेस है। एंड यूजीसी ने हमें साफ तौर पे यही बोला कि ये चीज़ जो आपके यूनिवर्सिटी में हो रहा है, द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव बीन द फर्स्ट वन टू एड्रेस द इशू, जिस पे हमने बोला कि ग्रीवेंस का जो मैकेनिज्म है वो तो खोल दिया है बोलने के लिए, लेकिन ग्रीवेंस मैकेनिज्म में क्या करेंगे ये अभी तक जेएनयू स्टूडेंट्स को या बाहर के जो स्टूडेंट्स ने वाइवा वॉसे में डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है उनको पता नहीं है। मेल तो ले रहे, लेकिन मेल के ऊपर क्या करेंगे, कमिटी क्यों नहीं बैठा रहे। तो यूजीसी ने बोला है कि वो लोग इमीडिएटली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे बात करेंगे एंड दे विल डायरेक्ट देम टू लुक इनटू इट। साथ में हम लोग ने ये भी डिमांड किया यूजीसी से दैट दे हैव टू गिव अ रिपोर्टिंग ऑन, इससे पहले जो कमिटीज़ बैठी है, चाहे वो नाफे हो, थोराट हो, इस पे यूजीसी का क्या स्टैंड है, अभी तक उसको किस तरीके से लागू किया गया है, और अगर नहीं किया गया है इसमें क्यों नहीं किया गया है। अभी आयशी घोष ज्ञापन सौंप कर यूजीसी ऑफिस से बाहर आ रही हैं। मैडम, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जवाब मिला यूजीसी? देखिए, कुछ चीज़ों में हम लोगों को जवाब मिला है, बट बहुत सारे चीज़ों में दिक्कत ये है कि जो पॉलिसी हम जिसके बारे में बोल रहे हैं वो एनईपी सीयूसेट लागू करने के लिए पूरी डिटर्मिन्ड है, जिसके खिलाफ हमारा आवाज़ आने वाले समय में पुरजोर तरीके से हमें बढ़ाना पड़ेगा। और फेलोशिप और इसको लेते हुए उन्होंने बोला है एड्रेस करेंगे, खास करके जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है एंट्रेंस में उसको लेके भी यूजीसी ने बोला है कि दे विल सिट जेएनयू प्रशासन के साथ बैठेंगे और इस पर भी चर्चा। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आयशी घोष थी, उन्होंने अपना राय रखा और जो ज्ञापन सौंप कर यूजीसी के ऑफिस से बाहर आई और यूजीसी की क्या प्रतिक्रिया थी वो भी बताया हमें, और कैमरा पे बताकर उन्होंने ये भी बताया कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी जाएगी तो और उग्र तौर पर ये प्रदर्शन किया जाएगा इनके द्वारा, और ये सिर्फ जेएनयू यूनिवर्सिटी में सीमित नहीं रह जाएगी, साथ ही साथ पूरे देश भर में ऐसे धरना किया जाएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ, और जो CUCET है और साथ ही साथ जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसके ज़रिए पे अब जो बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी वो अपने तौर पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं ले पाएंगी, उनका एक ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ज़रिए पे एडमिशन होगा। तो इन सब मुद्दों पे आपने सबकी राय सुनी, और आपका क्या सुझाव है इनके धरने पर, इनके प्रदर्शन पर, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। कैमरा पर्सन खुशी के साथ अमन पांडे, स्वराज मीडिया नेटवर्क।